हेलो फ्रेंड, आप देखना चालू कर दिए हैं आकार प्लम्बिंग और मैं आपका दोस्त कमरुल हुसैन। आज ये देख रहे हैं सामने जो फिटिंग है, एक बार मैं यूपीवीसी का फिटिंग के बारे में बताया था, लेकिन अभी ट्रेंड में या ज़्यादा जिसका यूज हो रहा है वो है सीपीवीसी। सीपीवीसी फिटिंग हॉट कोल्ड दोनों के लिए अच्छा है, बेहतरीन है और ये ड्यूरेबल भी है, पकड़ भी मजबूत होता है क्योंकि इसमें हॉट और कोल्ड के लिए अलग अलग नहीं लेना पड़ता है। एक ही फिटिंग सीपीवीसी लीजिएगा तो ये कोल्ड और हॉट दोनों के लिए सही है। तो मैं आपको फिटिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, एक एक करके सब फिटिंग बता रहा हूँ। मैं आपको 1 इंची में बता रहा हूँ क्योंकि 1 इंची में पौने इंची में सब आ जाएगा, तो पौने इंची का अगर लिया तो वो फिर रिड्यूसर नहीं दिखा पाऊंगा इसके लिए। तो देखिए, सबसे शुरुआत ये एल्बो है। एल्बो में क्या होता है, कहीं से अगर पाइप बेंड करना हुआ, जैसे ये सीधा पाइप आ रहा है और इसको बेंड करना हुआ तो ये एल्बो लगेगा। जैसे सीधा लाइन आ रहा है और यहाँ से हमको 90 डिग्री में अगर बेंड करना है तो ये एल्बो का जरूरत पड़ेगा। ये एल्बो हो गया। ये 45 है, ये भी एल्बो भी कहते हैं लेकिन ये 45 डिग्री में बेंड है। अब ये कहीं आ रहा है, ऐसे जगह है जहाँ की हमको सीधा 90 डिग्री में नहीं जाना है, 45 डिग्री में जाना है, तो उसके लिए ये लगेगा। अब ये देखिए, इससे क्या हो गया, ये ऐसे डायरेक्शन में आके नीचे जा रहा है। अगर ऊपर ले जाना है तो भी ये ऐसे चला जाएगा 45 डिग्री के डायरेक्शन में। ये हो गया 45। ये हो गया टी का क्या है, जैसे कि सीधा कोई लाइन ऐसे जा रहा है और उसको हमको डाइवर्ट करना है, यानी कि एक ब्रांच निकालना है, तो ये टी का सीधा लाइन हो गया। और फिर नीचे अगर करना है तो ये टी, एक ब्रांच निकल गया। टी ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, जहाँ भी अगर ब्रांच करना है तो ये टी लगेगा, इसको कहते हैं टी। उसी तरह ये भी है टी, लेकिन इसको कहते हैं रिड्यूसर टी। जैसे सीधा लाइन 1 इंची का है, हमको एक पॉइंट बनाना है पौने इंची से, तो उसके लिए हम ये, जैसे सीधा लाइन हो गया आपका पौने 1 इंची का, पौने इंच करना है तो यहाँ से ये पौने इंच पाइप ये लग गया, तो यहाँ से पौने इंच पाइप लग गया और यहाँ पे अगर पॉइंट बनाना है तो ऐसे हम पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फिटिंग का बचत हो जाता है। जैसे एक का टी लिए तो उसमें आपको अगर पौने का करना है तो रिड्यूसर लेना पड़ेगा, और ये रिड्यूसर है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 इंची का टी हो गया। अब इसमें पौने का करना है तो ये बूस्ट लगाना पड़ेगा, जबकि ये हमको मालूम है कि 1 से पौने करना है तो सीधा हम ये फिटिंग ले सकते हैं 1 बाई पौने का। उसी तरह ये एल्बो है। एल्बो आप देखें कि 1 इंची का था, लेकिन अगर हमको पौने इंची करना हुआ तो ये लगा के हम, ये देखिए 1 इंची का पाइप है और ये पौने इंची का पाइप है, इसमें हमारा एक फिटिंग, एक जॉइंट का बचत हो जाता है। प्लम्बिंग में कहा जाता है कि जितना जॉइंट होगा उतना प्रॉब्लम होगा, तो आप जॉइंट को बचाने के लिए आप रिड्यूसर एल्बो, रिड्यूसर टी और रिड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा एक फिटिंग भी बचेगा, एक जॉइंट भी बचेगा। सेम ये रिड्यूसर हो गया। रिड्यूसर क्या, 1 इंची का पाइप जा रहा है, हमको ऐसा नहीं है कि 1 इंची का लिए तो लास्ट तक 1 इंची का जाना ही चाहिए। जब हम 2-3 ब्रांच निकाल देते हैं उसके बाद अगर 1 का ले गए तो हमको क्या होता है, पानी का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर बनाए रखने के लिए और लास्ट में जाने के लिए ये रिड्यूसर लगा दिए। ये 1 इंची का हो गया, ये पौने इंच का हो गया। सेम इसका जॉइंट भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया। ये यूनियन हो गया, 2 पाइप को जॉइंट करने के लिए और इजीली खोलने के लिए भी ये लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि जहाँ से हमको ज़रूरत पड़ता है, जैसे मोटर हो गया, टंकी हो गया, टंकी खोल के निकालना है तो ये टंकी के पास लग जाता है। अगर टंकी कभी सफाई करना है तो यहाँ से इजीली खोल के और फिर हम टंकी साफ कर सकते हैं। ये एंड कैप हो गया। पाइप जा रहा है सीधा, वहाँ हमको परमानेंटली प्लग कर देना है। इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से काट के और हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पाइप निकाल दिए और एंड कैप कर देंगे तो पानी बंद हो जाता है। इसको एंड कैप करते हैं। MTA मेल थ्रेड एडाप्टर, इसके बाहर थ्रेड है, इधर पाइप लगेगा और यहाँ पे जैसे गेट वाल, बॉल वाल जो थ्रेड वाला है वो इसमें फिट हो सकता है, फिट होता है। ये सॉकेट हो गया। 2 साइड सेम साइज का पाइप को जॉइंट करने के लिए सॉकेट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि
अगर बहुत लंबा पाइप लगाना है तो सॉकेट तो चाहिए, क्योंकि 2 पाइप को जॉइंट करना है। तो ये बाईपास है, ऊँट के कुब्बर के जैसा निकला हुआ है। इसको क्या कहते हैं, पाइप जा रहा है, एक पाइप इधर से जा रहा है और दूसरा पाइप ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो पाइप अगर ऐसे करके आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, और वहीं ये पाइप लगा के हम ऐसे निकाल देंगे तो ये आराम से ये भी पाइप चला जाएगा, ये पाइप भी चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस बैंड, ओवर बैंड भी बोलते हैं। ये ब्रास टी बोलते हैं। 1 इंची के लाइन में अगर डायरेक्ट कहीं नल लगाना हुआ तो ये ब्रास, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर थ्रेड है, यहाँ पे डायरेक्ट नल टाइट हो जाएगा। तो इसको ब्रास टी बोलते हैं। ये 1 इंच, और ये जो ब्रास टी या एल्बो होता है उसमें नल टाइट होता है वो 1/2 इंच का होता है। तो ये 1/2 इंच का ब्रास टी। सेम ऐसे ब्रास FT है, सीधा लाइन में अगर नल लगाना है तो ये लगा देंगे, इसके अंदर थ्रेड है, डायरेक्ट नल टाइट हो जाएगा। ब्रास MTA मैंने पाइप है और हमको थ्रेड वाला वाल लगाना है तो ये लगा देंगे। डाइवेटर लगाना है वहाँ पे ये लगता है। ब्रास में भी आता है और प्लास्टिक में भी आता है। प्लास्टिक वाला थोड़ा अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो टूटने का डर रहता है। जहाँ हेवी काम हो वहाँ पे ब्रास वाला लगाएंगे तो हेवी आएगा। ये FTA है, थ्रेड वाला भी है, प्लास्टिक थ्रेड में है और ब्रास थ्रेड में है। तो जैसा जिसका जहाँ पे ज़रूरत होता है उस हिसाब से ये लगाते हैं। ये ब्रास एल्बो हो गया। जैसे जहाँ लास्ट में अगर हमको पॉइंट देना है, जहाँ नल लग रहा है, तो ये ब्रास एल्बो हम लगा देंगे, पाइप आएगा और यहाँ पे नल टाइट कर देंगे। उसी तरह ब्रास टी है। ये जो ब्रास टी आप देखे थे, ये 1/4 का है और ये 1.25/4 का है। ये टैंक निपल है। टैंक में फिट करने के लिए, कहीं भी टैंकी में फिट करना है तो देखिए ये 3 पार्ट में है। ये खोल के लगा के और फिर इधर से ये 2 वाशर है, दोनों वाशर अंदर बाहर करके टाइट कर देंगे तो वो लीकेज नहीं होगा, परमानेंट उसका लीकेज प्रूफ हो जाएगा, लीक नहीं करेगा। उसके बाद आप गेट वाल, बॉल वाल लगा के यूनियन करके अपना काम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। और आगे नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना चाहते हैं और देखिएगा तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।